गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर यहाँ पर देखें, आज मैं एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 बता रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं क्वेश्चन 5 का बता रहा हूँ। ये देखिए, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलिए, सुबह में दिया गया दूध बराबर 32 लीटर। एल का मतलब लीटर। शाम में दिया गया दूध 68 लीटर। एक दिन में कुल दिया गया दूध बराबर 32 प्लस 68 बराबर 100 लीटर। इसलिए 100 गुने 15 बराबर 1500 आंसर 1500 रुपया उसको एक दिन में प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपया देता है, तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। हल करते हैं इस प्रश्न का हम। कक्षा में लड़कियों की संख्या बराबर 20। कक्षा में लड़कों की संख्या बराबर 15। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 20 प्लस 15 बराबर 35। प्राप्त आर्थिक धनराशि बराबर 35 गुने 5 बराबर 35 से 175 रुपया। 175 रुपया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 किसी गांव की जनसंख्या 1600 है। यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम हल करते हैं इस प्रश्न का। गांव की जनसंख्या बराबर 1600।
पुरुषों की संख्या बराबर, पुरुष का संख्या कितना है 589, महिलाएं 421। पुरुष एवं महिलाएं, पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या बराबर 589 जोड़ 421 बराबर 9 और 1 10 के 0 हाथ में बचा 1, 8 10 11 के 1 हाथ में बचा 1, 5 4 9 और 1 10। कुल पुरुष और महिलाओं की संख्या 1010। अब 1600 से 1010 को घटा देना है, हमको बच्चों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। कुल जनसंख्या घटा पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या बराबर 1600 घटा 1010 बराबर 0 में से 0 9 9 5 590 बच्चों की संख्या। 8 नंबर दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरिए। 632 गुना 0 क्या हो जाएगा? 632 को गुना करेंगे 0 से तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 0। 375 घटा 0 375। 0 को भाग लगाना 10 से, 10 से भाग लगाना है 0 को, तो क्या हो जाएगा वो संख्या? 0। 1 से गुना करना है 4372 को, तो उतना ही संख्या आता है। भागा करना है, 1 से भाग करना है तो उतना ही आएगा 4372। अब गुना करना है 222 को 1 से गुना करना है, 222 को 1 से गुना करना है तो 222। इसको इसमें कितना जोड़ेंगे कि इतना आएगा? 0 जोड़ देते हैं, 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। दाहिना पक्ष और बायां पक्ष इसको बराबर करना है। दाहिना पक्ष और बायां पक्ष बराबर करना है तो 90 + 40 99 जोड़ 40, तो यहाँ पर भी इसको बराबर करना है तो यहाँ पर 40 लिखेंगे हम। इसमें भी हमको वही करना है, ये एक पक्ष और ये दूसरा पक्ष, दोनों पक्ष को बराबर करना है। दोनों पक्ष बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 265 यहाँ पर दिया हुआ है, 265 यहाँ पर भी दिया है, 735 यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन 735 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए 735 को यहाँ पर भरेंगे। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9,
इसको देखेंगे 56 जोड़ 33 जोड़ 44। मान को दो तरीके से ज्ञात कीजिए। देखते हैं, इसको लिखते हैं, हम हल करते हैं इसका हल। 56 जोड़ 33 ब्रैकेट में रखते हैं जोड़ 44। इन दोनों को जोड़ के निकालते हैं 56 और 33 को। 9 6 4 3 9, 5 4 3 8 जोड़ 44। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। 9 4 13 के 3 हाथ में बचा 1, 8 6 12 1 13 133। एक तरीका हो गया मेरा। दूसरा तरीका 56 जोड़ 44 जोड़ 33। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, 5 9 1 10, 100 जोड़ 33। अभी इसको भी जोड़ेंगे 100 और 33 को, तो 133। दो तरीका हो गया। ठीक है, आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है उसमें निम्नलिखित का पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है, उस गुण का उपयोग को हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये गुणन नियम है, क्योंकि ये गुना है इसलिए हम इसको लिखेंगे गुणन का क्रम विनिमय। ठीक है, गुना है इसीलिए गुणन का क्रम विनिमय। बी नंबर में दिया हुआ है ये जोड़ का है इसीलिए योग का क्रम विनिमय। योग का क्रम विनिमय। ये वाला जोड़ के साथ 0 दिया हुआ है इसीलिए योज्य। तत्समक। डी नंबर दिया हुआ है 527 गुने 1, ये भी गुणन है। ठीक है, गुणन का क्रम विनिमय इसमें भी लिखाएगा गुणन का क्रम विनिमय। ये यहाँ पर जोड़ है, सब समान है, बराबर है, इसलिए इसको सहचारी नियम इसको लिखते हैं। लिखेंगे इसको सहचारी नियम। योग का सहचारी नियम या सहचारी नियम भी लिख सकते हैं। एफ नंबर में ये है बटा सा है, कुछ एक जैसा मिला हुआ नहीं है, इसलिए ये दोनों पहला पक्ष और दूसरा पक्ष ये एक जैसा नहीं है, इसीलिए इसको वितरण विधि लिख सकते हैं। वितरण लिख सकते हैं, क्या लिखना ही वही है, वितरण विधि या नियम। ठीक है, धन्यवाद। ये अध्याय समाप्त हो गया। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो में फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे।